बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स मैन में खुशामदीद। बीएससी मैथमेटिकल मेथड की चैप्टर नंबर 4 और हम कर रहे हैं आज एसोसिएटिव लॉ प्रूव करेंगे मैट्रिसेस के लिए। तो अगर ए बी और सी हमारे पास तीन मैट्रिसेस हों तो ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन, बी का ऑर्डर एन क्रॉस पी और सी का ऑर्डर पी क्रॉस क्यू। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ए बी और सी तीनों मैट्रिसेस इस ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन इनकी पॉसिबल है। बी का ऑर्डर है एन क्रॉस पी और सी का ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू। तो बी क्रॉस सी ये इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो बी क्रॉस सी का ऑर्डर आएगा एन क्रॉस क्यू। अब ए को मल्टीप्लाई करना है बी सी मैट्रिक्स के साथ। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है एम क्रॉस एन और बी क्रॉस सी का बी सी का ऑर्डर है एन क्रॉस क्यू। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन वो भी पॉसिबल है, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा एम क्रॉस क्यू। अब राइट हैंड साइड पे बात कर लेते हैं ए और बी। ए का ऑर्डर है एम क्रॉस एन और बी का ऑर्डर है हमारे पास एन क्रॉस पी। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, जो रिज़ल्ट आएगा उसका ऑर्डर होगा एम क्रॉस पी। अब इसको सी से मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स को। सी का ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है क्योंकि पहले का कॉलम्स और दूसरे की रोज सेम है। तो जो रिज़ल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका आंसर होगा एम क्रॉस क्यू। तो ए इंटू बी सी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर एम क्रॉस क्यू है और ए बी इंटू सी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी एम क्रॉस क्यू है। तो ये दोनों मैट्रिसेस, इन तीनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है और इनके ऑर्डर्स सेम भी आते हैं। अब हमने शो करना है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हैं, यानी कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज यानी आई जेथ एलिमेंट वो भी सेम है। तो आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए बी सी इज़ इक्वल टू आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए बी इंटू सी, ये हमने प्रूव करना है। इसके लिए हमें पहले नंबर पर चाहिए आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए इंटू बी सी। ए इंटू बी सी का आई जेथ एलिमेंट कैसे निकलता है? इस पहले सेट की आयथ रो को अगर हम दूसरे सेट की जेथ कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आई जेथ एलिमेंट बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है, और इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कुछ रिज़ल्ट आते हैं। अगर हमने इस रिजल्टिंग मैट्रिक्स का कोई एक एलिमेंट फाइंड करना, लेट से P32 I इज़ इक्वल टू 3 एंड J इज़ इक्वल टू 2, आई जेथ एलिमेंट हमने फाइंड करना है। ठीक, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? ये रॉ नंबर और ये कॉलम नंबर ये बताएगा कि इस मैट्रिक्स की कौन सी रॉ को या कौन सी रॉ को इसके किस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये एंट्री मिलेगी। पहले मैट्रिक्स की थर्ड रो को दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये एंट्री मिलती है। पहले की थर्ड रो को दूसरे के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये एंट्री मिलती है। यानी कि आई जेथ एंट्री निकालनी है तो पहले मैट्रिक्स की आयथ रो चाहिए और दूसरे मैट्रिक्स का जेथ कॉलम चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना, तो इसकी आयत हमें रॉ चाहिए और इस बी सी का जेथ कॉलम चाहिए। तो पहले इस बी सी का जेथ कॉलम निकालते हैं। ये बी मैट्रिक्स है, B11, B12, B13 अप टू सॉन B1P, क्योंकि इस बी मैट्रिक्स में P कॉलम्स हैं तो P कॉलम तक जाएगा। उसके बाद सेकंड रो B21, B22, B23 अप टू सॉन B2P, और लास्ट में चूँकि इस मैट्रिक्स में n रोज़ हैं तो लास्ट रो होगी Bn1, Bn2, Bn3 अप टू सॉन BnP, nth रो और pth कॉलम, यहाँ पे मैट्रिक्स एंड हो जाएगा। इसी तरह सी में टोटल P रोज़ हैं और Q कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास टोटल P रोज़ हैं और कॉलम Q तक ये Q कॉलम्स हैं हमारे पास। अब हमने इस बी सी यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट से जो मैट्रिक्स बनता है उसका हमें चाहिए जेथ कॉलम। अब देखते हैं हमें कि प्रोडक्ट में हमें कॉलम कैसे मिलता है, कोई भी कॉलम निकालना वो कैसे निकलता है। ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है और इसका मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएंगे वो प्रोडक्ट मैट्रिक्स ये आएगा। अब हमने इसका कोई कॉलम निकालना है, लेट से सेकंड कॉलम निकालना है या थर्ड कॉलम निकालना है। अगर हमें थर्ड कॉलम निकालना चाहूँ, मुझे चाहिए थर्ड कॉलम। अब मैंने देखना है इन दो मैट्रिसेस में किन किन रोज़ को या कॉलम्स को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास थर्ड कॉलम बन रहा है। थर्ड कॉलम को देखें तो ये कैसे बनता है? पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। यानी पहले मैट्रिक्स की तमाम रोज़ को
जिस कॉलम मुझे जो कॉलम यहाँ पे चाहिए उतने नंबर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट बनेगा, सेकंड रो को थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एलिमेंट आएगा। तो अगर मुझे जेथ कॉलम चाहिए, इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स में से जेथ कॉलम चाहिए, तो क्या करूँगा, इन तमाम रोज़ को जेथ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, जो भी जेथ कॉलम आएगा उनके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो सेम इस बी और सी इनके प्रोडक्ट से मुझे चाहिए जेथ कॉलम, तो इन तमाम रोज़ को इसके जेथ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसीलिए यहाँ पे मैंने जेथ कॉलम इंट्रोड्यूस करवाया। इन तमाम रोज़ को अब इसके जेथ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो B11 को C1J प्लस B12 C2J प्लस B13 C3J अप टू सॉन B1P को CPJ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अप टू सॉन लास्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो ये आएंगे। तो BC के जेथ कॉलम में जो एंट्रीज आएंगी वो कुछ इस तरह से आएंगी, B11 C1J B11 C1J प्लस B12 C2J B12 C2J अप टू सॉन B1P CPJ B1P CPJ। अब इसमें देखें तो चूँकि फ़र्स्ट रो फिक्स है B1 और यहाँ पे B1, फर्स्ट रो फिक्स है और इसका जेथ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का जेथ कॉलम वो फिक्स्ड है, तो B1 आ जाएगा और C का जेथ कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा। अब वेरिएशन किसकी हो रही है, ये 1 1 2 2 अप टू सॉन PP, यानी कि ये वाला पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज़, ये रो नंबर ये वेरी कर रहे हैं। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि इस सम को क्लोज़ करें। तो बुक में जो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाए वो म्यू है, तो मैं भी म्यू ही इस्तेमाल करूँगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो म्यू कहाँ से वेरी कर रहा है, 1 से वेरी कर रहा है P तक, तो म्यू की वेरिएशन यूज़ करेंगे, म्यू इज इक्वल टू 1 to P, B1 म्यू C म्यू J आ जाएगा। इनको ओपन करेंगे, म्यू की वैल्यूज पुट करेंगे तो म्यू 1 B11 C1J पहला, B12 C2J दूसरा अप टू सॉन। उसके बाद दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे इसके जेथ कॉलम के साथ, तो B21 C1J B21 C1J B22 C2J, यानी कि जेथ कॉलम तो यहाँ पे वही रहेगा, जस्ट यहाँ पे रो के जो कोएफिशिएंट्स हैं ये चेंज होते जाएंगे। तो B21 C1J B22 C2J अप टू सॉन B1P था, यहाँ पे 2P आ जाएगा और CPJ। इसमें भी जो रो है वो फिक्स्ड है और दूसरे का कॉलम फिक्स है, और बाकी जो वेरिएशन है ये 1 1 2 2 अप टू सॉन PP। तो 1 से P तक वेरिएशन के लिए हमने म्यू इस्तेमाल किया था, तो म्यू वेरिएबल वही दोबारा इस्तेमाल करेंगे, समेशन म्यू फ्रॉम 1 to P B2 म्यू C म्यू J अप टू सॉन। अब इसकी लास्ट रो को जेथ कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो BN1 C1J, तो हमारे पास आ जाएगा BN1 C1J प्लस BN2 C2J अप टू सॉन BNP CPJ BNP CPJ। इसमें भी अब इसमें N फिक्स है, N और J फिक्स है, तो वेरी वही कर दें 1 से P तक वेरी, तो म्यू इज इक्वल टू 1 to P BN म्यू C म्यू J। तो ये तो हमारे पास आ गई जेथ कॉलम की एंट्रीज। पहली एंट्री ये होगी जेथ कॉलम में, दूसरी एंट्री ये होगी और लास्ट एंट्री ये वाली होगी। अब हमें क्या चाहिए, जेथ कॉलम मिल गया BC का, अब ith रो चाहिए A मैट्रिक्स की। A मैट्रिक्स की ith रो क्या होगी, जो भी मैट्रिक्स है उसकी ith रो फर्स्ट कॉलम, ith रो सेकंड कॉलम अप टू सॉन। अब चूँकि A मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो इसमें n कॉलम्स होंगे, तो ये आ जाएगा A की ith रो और nth कॉलम तक, तो ये होगा ith रो A मैट्रिक्स की। अब इसको मल्टीप्लाई करना हमने इसके BC के जेथ कॉलम के साथ, तो ये रो हैं और ये कॉलम की पहली एंट्री दूसरी एंट्री, तो रो की पहली एंट्री को इस कॉलम की पहली एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा AI1 पहली एंट्री कॉलम की पहली एंट्री। अगर कॉलम को इस तरह लिखें, अगर मैं इसको नाम दे दूं अल्फ़ा का, इसको बीटा का अप टू सॉन, इसको गैमा का, तो अल्फ़ा बीटा अप टू सॉन गैमा। तो AI1 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो AI1 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस AI2 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो AI2 को यहाँ पे AI2 को इस बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया अप टू सॉन लास्ट वाला AIN, इसको गैमा से मल्टीप्लाई करना तो AIN को ये गैमा एंड से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर इसमें 1 1 2
टू अप टू सॉन एन एन। तो इसमें वेरिएशन है 1 से n तक। अब हम आई वेरिएबल भी यूज़ कर चुके हैं, जे भी यूज़ कर चुके हैं, म्यू भी चूज़ कर चुके हैं, तो इसके लिए एक और वेरिएबल लेंगे, वो लैम्डा लिया बुक में। तो लैम्डा की वेरिएशन है 1 से लेकर n तक। तो लैम्डा फ्रॉम 1 टू n ए आई, यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा। उसके बाद समेशन ये एज इट इज़ बी लैम्डा म्यू और सी म्यू जे, ये हमारे पास समेशन क्लोज हो जाएगा। इसको क्लोज करेंगे तो ये आएगा। इसको ओपन करें तो ए आई 1 समेशन बी लैम 1 म्यू सी म्यू जे, और फिर इसके बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा अप टू सॉन, तो यही दोबारा वापस मिल जाएगा। समेशन दोनों को एक साइड पे करते हैं, ए आई लैम्डा आ जाएगा, बी लैम्डा म्यू और सी म्यू जे आ जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए इंटू बी से, ये हमने निकाल लिया, इसको 1 का नाम दे दें। अब हमें चाहिए राइट हैंड साइड पे हमारे पास ए बी इंटू सी, इसका आई जेथ एलिमेंट। इसका आई जेथ एलिमेंट क्या कैसे निकलेगा, इसकी आईएथ रॉ चाहिए होगी और इसका जेथ कॉलम चाहिए होगा, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आई जेथ एलिमेंट आ जाएगा। अब इसकी आईएथ रॉ निकालते हैं ए बी मैट्रिक्स की। तो आईएथ रॉ ऑफ ए बी हैज़ एंट्रीज, आईएथ रॉ ए बी की उसमें एंट्रीज क्या क्या आएंगी। इस सेट की आईएथ रॉ कैसे निकलेगी, किसी भी प्रोडक्ट की आईएथ रॉ निकालते हैं तो उसके लिए हम ये दोनों मैट्रिसेस इनको मल्टीप्लाई किया तो ये। अब ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स की अगर हमने कोई भी रॉ निकालनी, लेट्स से मैंने सेकंड रॉ निकालनी, तो सेकंड रॉ की एंट्रीज कैसे निकलेंगी वो ये बता रहा है। सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, इसकी सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरी एंट्री निकलेगी सेकंड रो को ही सेकंड से कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसी सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, इसी को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि जब हमने प्रोडक्ट मैट्रिक्स की रॉ निकालनी है तो जो रॉ नंबर चाहिए होगा उसी रॉ को अगले मैट्रिक्स के तमाम कॉलम्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए बी मैट्रिक्स की हमें आईएथ रॉ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स की आईएथ रॉ को दूसरे मैट्रिक्स के तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए बी मैट्रिक्स की आईएथ रॉ जो हमने लिखी थी वो ये थी, ए आई 1 ए आई 2 अप टू सॉन ए आई एन। अब इसको बी मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ हमने करना है मल्टीप्लाई। तो ए आई 1 को बी मैट्रिक्स के तमाम कॉलम के साथ पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास ए आई 1 बी 1 1 आ जाएगा, प्लस ए आई 2 बी 2 1 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए आई 1 ए आई 2 अप टू सॉन ए आई एन, इस आईएथ रॉ को हमने तमाम कॉलम्स के साथ करना है मल्टीप्लाई। तो ए आई 1 को बी 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए आई 2 को बी 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अप टू सॉन ए आई एन को बी एन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगी। तो इसमें देखें आई फिक्स्ड है, आई है, इधर भी आई है, इधर भी आई है। उसके बाद बी का कॉलम फिक्स है, फर्स्ट कॉलम टू सॉन फर्स्ट कॉलम फिक्स है, तो आई फिक्स रहेगा, इसका कॉलम फिक्स रहेगा। दरमियान में वेरिएशन किसकी हो रही है, 1 से लेकर n तक। जो हमने पीछे वेरिएशन इस्तेमाल की थी 1 से n तक, वो किसकी इस्तेमाल की थी, ये 1 से वेरी कर रहा था, 1 फिर 2 अप टू सॉन 1 से n तक जो वेरिएशन हमने इस्तेमाल की थी उसको लैम्डा का नाम दिया था। तो वही वेरिएशन हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे इसमें भी। तो लैम्डा वेरी कर रहा था 1 से n तक, तो लैम्डा ही यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे, आएगा ए आई लैम्डा बी लैम्डा 1। उसके बाद आईएथ रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, आईएथ रॉ को सेकंड कॉलम में बी 1 2, आईएथ रॉ का सेकंड एलिमेंट इसको बी 2 2, आई 3 को बी 3 2, यानी कि आईएथ रॉ को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई सारे के सारे कर दिए, तो हमारे पास ये रॉ ये चीज़ बनेगी। इसमें भी आई फिक्स है और सेकंड कॉलम फिक्स है, आई फिक्स रहेगा, सेकंड कॉलम फिक्स रहेगा। वेरिएशन है 1 1 2 2 3 3 अप टू सॉन n n। 1 से n तक की वेरिएशन लैम्डा की इस्तेमाल की थी हमने, तो लैम्डा की वही वेरिएशन यहाँ पे भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो लैम्डा फ्रॉम 1 टू n, ए आई लैम्डा बी लैम्डा और 2 फिक्स था वो ऐसे ही अप टू सॉन। उसके बाद लास्ट पे लिखेंगे इसी रॉ की लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ए आई 1 की बी 1 पी के साथ ये आ जाएगा,
AI2 की B2P के साथ ये आ जाएगा, अप टू सॉन AIN की BNP के साथ ये आ जाएगा। इसमें भी आई फिक्स्ड है, सब में आई है, आई फिक्स्ड रहेगा एज इट इज़। P सब में फिक्स्ड है, P भी फिक्स्ड रहेगा, आई भी आ गया, P भी आ गया। वेरिएशन हो रही है 1 1 2 2 3 3 अप टू सॉन NN। लैम्डा की वेरिएशन हो रही है तो लैम्डा वहाँ पे यूज़ कर लेंगे और समेशन लैम्डा फ्रॉम 1 to n इसको क्लोज कर देंगे। अब ये तो पहला तो आ गया हमारे पास, ith रॉ AB की आ गई। अब हमें चाहिए C का jth कॉलम। C का jth कॉलम क्या था, ये वाला C1j C2j अप टू सॉन CPj। अब इसकी ith रॉ को, ये आई रॉ के हमारे पास एंट्रीज हैं, इन रॉ की एंट्रीज़ को इस कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली एंट्री को पहले के साथ, रॉ की दूसरी एंट्री को दूसरे के साथ, अप टू सॉन रॉ की हम लास्ट एंट्री को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो ijth एलिमेंट आएगा AB इंटू सी का, इसकी ith रॉ को jth कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ith रॉ में हमारे पास ये एलिमेंट है, पहला एलिमेंट ith रॉ में ये है, और jth कॉलम में हमारे पास C1j C2j अप टू सॉन C, और इसका ऑर्डर था हमारे पास P रॉ से इसमें तो CPJ आखिरी एंट्री आई। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये फर्स्ट रॉ का पहला एलिमेंट है, इसको पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे C1j के साथ तो ये आ जाएगा। सेकंड एलिमेंट है रॉ का ये वाला, इसको सेकंड एंट्री कॉलम की से उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सेकंड एंट्री आ जाएगी। अप टू सॉन ये लास्ट एलिमेंट है रॉ का, इस लास्ट एलिमेंट को कॉलम के लास्ट मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। यानी कि अगर रॉ भी मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये रॉ में पहला एलिमेंट ये है, इसको पहले एलिमेंट को, इसको अगर 1 कह दूँ, इसको 2 कह दूँ, अप टू सॉन इसको मैं कह दूँ ये कौन सा एलिमेंट है, Pth एलिमेंट है। तो 1 2 अप टू सॉन P, इनको हमने इस तरह से मल्टीप्लाई करना था रॉ को कॉलम के साथ। तो 1 को C1j के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 को C1j के साथ, 2 को C2j के साथ मल्टीप्लाई करना था 2 को C2j के साथ, अप टू सॉन लास्ट एलिमेंट P को Pth, तो इसको CPj के साथ मल्टीप्लाई करना था, वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें देखते हैं फिक्स्ड कौन कौन है और वेरी कौन कौन कर रहा है। आई फिक्स्ड है, आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, अप टू सॉन आई इसमें भी है। लैम्डा भी इसमें फिक्स है, इधर भी है इधर भी है, अप टू सॉन। तो इसमें वेरी क्या कर रहा है, ये बी लैम्डा 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बी लैम्डा 2, यहाँ पे 2, अप टू सॉन यहाँ पे पी और यहाँ पे भी पी। तो ये वेरिएशन है 1 से पी तक। जो 1 से पी तक की हमने वेरिएशन यूज़ की थी, वो 1 से पी तक की वेरिएशन हमने म्यू की यूज़ की थी। तो यहाँ पे दोबारा वही वेरिएबल यूज़ करेंगे, म्यू की वेरिएशन लेंगे, ये बाहर एज इट इज़ लैम्डा फ्रॉम 1 to n AI लैम्डा एज इट इज़। अब यहाँ पे वेरिएशन 1 1 2 2 अप टू सॉन P। तो म्यू फ्रॉम 1 to P, बी लैम्डा म्यू और C म्यू J। तो ये हमारे पास समेशन क्लोज हो जाएगा, सम क्लोज कर दिया हमने। अब इसमें से दोनों में से समेशन बाहर ले लेंगे, AI लैम्डा आ जाएगा, बी लैम्डा म्यू और C म्यू J। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखें। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास था ये ijth एलिमेंट था, समेशन लैम्डा फ्रॉम 1 to n म्यू फ्रॉम 1 to P AI लैम्डा बी लैम्डा म्यू C म्यू J। और इसमें भी हमारे पास समेशन लैम्डा फ्रॉम 1 to n म्यू फ्रॉम 1 to P AI लैम्डा बी लैम्डा म्यू और C म्यू J। तो यही हमने शो करना था, ijth एलिमेंट AB इंटू C इज इक्वल टू A इंटू BC। ijth एलिमेंट इसका और ijth एलिमेंट इसका दोनों इक्वल है। तो ऑर्डर से इनको पहले हमने शो कर दिया था। इसका ऑर्डर था हमारे पास निकला वो M क्रॉस Q, इसका ऑर्डर निकला था, और M क्रॉस Q भी इसका ऑर्डर निकला था। तो इन दोनों के ऑर्डर सेम हो जाएं मैट्रिसेस के, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज वो सेम हो जाएं, तो वो इक्वल मैट्रिसेस होते हैं, ये हमने शो करना है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।